हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड बैंकिंग में, जहां आज हम करने वाला है स्पीड मैथ्स पार्ट 2। स्पीड मैथ्स पार्ट 1 ऑलरेडी आउट हो चुका है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स निकालने के तरीके को समझेंगे। किस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हो, वो सीख लेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, अंत तक देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। मतलब कोई भी टू डिजिट नंबर अगर आपको दिखे तो आप इस मेथड का यूज करके मेंटली बिना पेन और पेपर के किसी स्क्वायर निकाल सकते हो। कौन कौन से नंबर यहाँ पे आएंगे? 11 स्क्वायर से लेके 99 तक का स्क्वायर। इसके बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, उसको हम लोग इस तरीके का यूज करके निकाल सकते हैं। थोड़ा इजी नंबर से शुरू करते हैं, जैसे कि 12 का स्क्वायर अगर आपको कोई निकालने बोल दे, 12 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट कॉर्नर वाला जो नंबर है, राइट साइड वाला जो नंबर है 2, आपको यहाँ पे उसका स्क्वायर लिख देना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, 4। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। फिर उसका डबल कर देना है, मल्टीप्लाई करना है फिर डबल करना है। तो 2 इंटू 1 2 होता है और 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 4 लिखोगे। जो हम लोग लिखेंगे नंबर या फिर जो काउंटिंग शुरू करेंगे, दोनों राइट हैंड साइड से ही करेंगे। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दो बस। कोई भी नंबर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, इसलिए ये सिंपल था। 144 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद थोड़ा बड़े नंबर पे अभी चलते हैं। 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर क्या करना है? सबसे पहला वाला स्टेप तो राइट साइड वाले नंबर को लेना है, उसका स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 49 का आप यहाँ पे 9 लिखोगे, सिंगल डिजिट में लिखना है। 4 गया कैरी में। चलो, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 2 होता है 14, फिर 14 का डबल करना है, दैट इज 28। 28 और कैरी में 4 था, दैट इज 32। तो 32 का यहाँ पे लिखेंगे 2, अभी है यहाँ पे 3 कैरी में। उसके बाद इस वाले नंबर का लेफ्ट कॉर्नर वाले जो नंबर है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 3 7। 729 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको स्क्वायर का टेबल याद है 1 से लेकर 30 तक भी, तो आप देख सकते हो यही वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक और यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगले पेज में देख लेते हैं। थोड़े बड़े बड़े नंबर्स पे भी जाएंगे। चलो, 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर देखना कितना आसानी से मेंटली सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। सबसे पहले राइट साइड वाले नंबर का स्क्वायर यहाँ पे लिख लो 4। उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 2 10, 10 का डबल 20। तो 20 के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, अभी बचा 2 कैरी में, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 था कैरी में, दैट इज 27। 2704 इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी था। आप सिंपली मेंटल कैलकुलेशन के जरिए बिना पेन और पेपर के भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें कमांड लाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलो वो तो उम्मीद करता हूं आप कर ही रहे हो। उसके बाद देखो 67, एक रैंडम नंबर चलो ले लेते हैं 67। चलो 67 को कैसे देखेंगे? 7 का स्क्वायर अगेन 49। 49, 4 अभी कैरी में है, आपस में दोनों मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू 6 42। 42 का डबल 84। यहां से कितना कैरी था? 4, तो 84 और 4 88। चलो अभी कैरी में कितना है? 8। 6 का स्क्वायर 36। 36 और 8 कितना होता है? 44। 4489 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलो एक और नंबर ले लेते हैं। चलो 73। 73 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे अभी हम लोग। 3। 3 का स्क्वायर सबसे पहले क्या करना है? राइट साइड वाले जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9। चलो उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 3 21। 21 का डबल 42। 42 का यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं था इसलिए 42। 42 4 है अभी कैरी में। फिर करना है लेफ्ट साइड वाले नंबर का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49। 49 और 4 कितना? 53। 53। 5329 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से एक और नंबर यहाँ पे अगर ले ले हम लोग, 80 के घर में एक ले लेते हैं। चलो 84 ले लेते हैं। 84 का स्क्वायर। 84 का स्क्वायर, चलो सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 16। 16 का 6 लिखो यहाँ पे, 1 गया कैरी में। उसके बाद दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 8 और 4, 8 इंटू 4 32। 32 का डबल 64। 64 और 1 64।
5, कैरी में कितना 6, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 कितना 70, तो 7056 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स का मतलब जो भी 2 डिजिट नंबर आपको दिखे आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट देख लेते हैं, चलो 99, 99 का स्क्वायर। पहले क्या करेंगे 9 का स्क्वायर दैट इज 81। चलो अब इस वाले मेथड में आपको क्या है ना, आपको 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर तो जानना ही है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और इतना तो उम्मीद है कि आपने किया होगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बोला था कि आप एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर सीख के आना। चलो 9 का स्क्वायर 81, कैरी में गया 8, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 9 81, 81 का डबल, 81 का डबल होता है 162, 162 और 8 170, तो यहाँ पे लिख दो 0। अभी कैरी में कितना है 17, फिर 9 का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 और 17 कितना 88, सॉरी 81 और 17 ना, तो 98, 98, तो 9801 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मतलब किसी भी 2 डिजिट का नंबर हो अगर तो आप इस मेथड का यूज करते हुए स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला दूसरा मेथड भी है, हम लोग उस पर भी जाएंगे। चलो लेकिन अगर रेंज आपका 1 से लेके 125 तक का हो गया या फिर 1 से लेके 150 तक का हो गया, मतलब अगर कोई आपसे पूछ दे कि आप 122 का स्क्वायर बताओ, तब तो आप पिछले वाले मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग एक रेंज देख लेते हैं 1 से लेके 125, लेकिन 1 से लेके 75 तक का स्क्वायर तो आप 2 डिजिट वाला जो अभी मैंने दिखाया था उसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। वो वाला मेथड 1 से लेके 75 तक के लिए एकदम परफेक्ट है, मतलब 1 से लेके 99 तक के लिए ही परफेक्ट है। लेकिन अभी हम लोग 75 से लेके 125 तक का रेंज में जो भी नंबर आता है उसको एक अलग मेथड से करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक अलग मेथड से करने का कोशिश करेंगे। चलो लेकिन आपको इस रेंज में जो भी नंबर है उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 100 बेस से कंपेयर करेंगे। कौन से बेस से कंपेयर करेंगे? हमेशा 100 बेस से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जो अपना बेस नंबर होगा वो होगा 100। ठीक है, चलो अभी हम लोग तरीके पे चलते हैं। चलो इस रेंज में देखो 100 बेस है तो 100 बेस के करीब का नंबर ले लेते हैं। 99 का स्क्वायर करेंगे, 98 का स्क्वायर करेंगे, उसी तरीके से 101 का स्क्वायर करेंगे, 103 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से मैंने रैंडम कुछ एग्जांपल्स ले लिए जो कि अपने बेस के बहुत करीब है। मतलब अगर आपको 75 से 125 के रेंज में कोई भी स्क्वायर निकालना है तो आपके दिमाग में 100 बेस चलना चाहिए। ठीक है, हम लोग 100 बेस का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले देखो ये जो 99 है ये 100 से कितने की दूरी पे है, मतलब 100 और 99 का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 है ना, तो आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख लेना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। लेकिन हमेशा आप डबल डिजिट में लिखोगे, डबल डिजिट मतलब 0 1। अब 1 के बाद में तो 0 नहीं लगा सकते, तो 1 के पहले 0 लगा तो हो गया डबल डिजिट में और रिजल्ट भी अपना चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हम लोग जो शुरू कर रहे हैं ना वो राइट कॉर्नर से ही शुरू कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से ही नंबर लिखते हुए आएंगे। चलो हो गया। अभी ये वाला नंबर 100 से 1 कम था ना, तो आप इस वाले नंबर पे भी 1 कम कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो। 99 माइनस 1 करने से कितना होता है 98। इतना सिंपल था ये वाला। ये मेथड और भी इजी है, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर के अलावा 3 डिजिट नंबर पे यूज हो सकता है। पहले वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट नंबर पे यूज होता था। ठीक है, चलो तो अभी देख लेते हैं 98 का। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आप बेस से चेक करो, मतलब 100 से चेक करो। तो ये 100 से कितने दूरी पे है? 2 के दूरी पे है। 100 से ये 2 कम है, तो सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर लिख दो, लेकिन डबल डिजिट में लिखेंगे 04। उसके बाद इस वाले नंबर से भी आप 2 कम कर दो, मतलब 96, तो 9604 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। 101, 100 और 101 में डिफरेंस कितना? 1 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो आएगा ही, दैट इज 01। उसके बाद ये वाला नंबर 100 से 1 ज्यादा है, तो इस वाले नंबर पे 1 प्लस कर देंगे। ये वाला नंबर 100 से 1 ज्यादा था, तो इस वाले नंबर पे भी 1 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 102। बस, अगर नंबर कम है तो माइनस करना है, अगर नंबर ज्यादा है तो प्लस करना है। उसी तरीके से 103 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 3, 100 और 103 में डिफरेंस कितना? 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, उसके बाद ये वाला नंबर 100 से ज्यादा है, तो इस वाले नंबर पे भी प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? जितने का भी डिफरेंस था, 3 का डिफरेंस था, तो 103 प्लस 3 करने से 106 होता है, तो 10609 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम लोग थोड़ा दूर वाला नंबर लेंगे, मतलब 100 बेस से थोड़ा दूर वाला नंबर। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 89 का स्क्वायर आ गया, 89
9 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, वो आपको निकालना है। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले देखो, अच्छा इस वाले मेथड पे ना आपको 1 से लेके 25 तक का टेबल, सॉरी टेबल नहीं, 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, वरना फिर हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो 100 बेस से चेक कर रहे थे ना, 75 से 100 25 नंबर्स आते हैं ना बीच में, तो उन 25 नंबर्स का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। 100 से लेके 125 में भी 25 नंबर्स आते हैं ना, तो आपको 25 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, ताकि आप डेविएशन में भटको ना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये वाला नंबर देखो, 100 से कितना कम है, 11 कम है, तो आपको 11 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट लिखोगे, 1 गया कैरी में। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला नंबर 100 से 11 कम था, तो इस वाले भी नंबर में हम लोग 11 कम कर देंगे। तो 89 माइनस 11 अगर करते हो तो कितना, 78 होता है, लेकिन 1 कैरी में था तो 79, 1 कैरी में था इसलिए 79। बस एक और नंबर ले लेते हैं, अभी 100 से थोड़ा ज्यादा लेंगे, चलो 109 ले लेते हैं। चलो 109 नहीं, डबल डिजिट का डिफरेंस आना चाहिए, वो ले लेंगे, ले लेते हैं 113। चलो 113 का स्क्वायर कर रहे हैं। सबसे पहले देखो ये वाला 100 से 13 ज्यादा है, मतलब 13 का डिफरेंस, तो आपको यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिख लेना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, लेकिन हम 169 नहीं लिख सकते, हम लोगों को डबल डिजिट में लिखना है। तो डबल डिजिट में अगर लिखते हो तो 69 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलो उसके बाद ये वाला नंबर 100 से ज्यादा था, तो इस वाले नंबर पे भी कुछ प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, जितना ये ज्यादा था, मतलब जितने का भी डिफरेंस था बेस के साथ। तो 13 का डिफरेंस था, तो 113 पे भी आपको 13 प्लस करना है, तो 126 हो जाता है, लेकिन 1 कैरी में था तो 127 हो जाएगा। 12769 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब आप 75 से लेके 125 के बीच में जो भी नंबर आता है, इस मेथड का इस्तेमाल करके सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप घर पे ट्राई करके देखना, 76, 78 इस टाइप के नंबर्स, कुछ भी रैंडम नंबर्स लिख लो, 82, 112, 115, 116, 121 इस टाइप के नंबर्स आप लिखो और इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको इसी मेथड में करना है, लेकिन आपको 2 डिजिट वाला जो था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 1 से लेके 75 तक का कोई भी नंबर है, आप उस मेथड में उसको अप्लाई कर देना। मैं तो कहूंगा कि 1 से लेके 99 ही उस मेथड पे कर दो। हाँ, 100 से जब नंबर ज्यादा हो जाता है तब आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको दिखे तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे 1 से लेके 100 तक का परफेक्ट स्क्वायर को ब्रेक करना सीखेंगे, ठीक है। बड़े नंबर्स को भी उसी मेथड में ब्रेक कर सकते हैं, बट एग्जाम पर्पस के हिसाब से 1 से लेके 100 तक भी अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें जानना होगा, ठीक है। क्या क्या जानना है एक बार देख लेते हैं। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 स्क्वायर क्या होता है, 25। उसी तरीके से 6 स्क्वायर क्या होता है, 36। 7 स्क्वायर क्या होता है, 49। 8 स्क्वायर क्या होता है, 64। 9 स्क्वायर क्या होता है, 81। और 10 स्क्वायर क्या होता है, 100। अब ये मैंने क्यों लिखा देखना, अभी यहाँ पे हम लोग उसका राज जानेंगे। अगर 1 का स्क्वायर है तो रिजल्ट कितना है, 1 है। मतलब कोई भी नंबर जिसके आखिर में 1 है उसका स्क्वायर के आखिर में हमेशा 1 आएगा। कोई भी नंबर जिसके आखिर में 2 है उसके स्क्वायर के आखिर में हमेशा 4 आएगा। कोई भी नंबर के आखिर में अगर 3 है तो उसके स्क्वायर के आखिर में 9 आएगा। कोई भी नंबर के आखिर में अगर 4 है तो उसके स्क्वायर के आखिर में क्या आएगा, 6 आएगा। कोई भी नंबर के आखिर में अगर 5 है उसके स्क्वायर के आखिर में 5 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट। अगर 6 है तो 6 आएगा, अगर 7 है तो 9 आएगा, अगर 8 है तो 4 आएगा, अगर 9 है तो 1 आएगा, अगर 0 है तो 0 आएगा। ये वाला आपको पता होना चाहिए। अब पता होने के लिए आप बोलोगे तो ये तो रटना पड़ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। देखिए 1 और 9 दोनों सेम है। अगर नंबर के आखिर में 1 है या फिर 9 है तो उसके स्क्वायर के आखिर में भी 1 आएगा। अगर नंबर के आखिर में 2 है या फिर 8 है तो उसके स्क्वायर के आखिर में भी 4 आएगा, ठीक है। अगर 1 है या फिर 9 है तो आखिर में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 2 है या फिर 8 है तो आखिर में क्या आएगा, 4 आएगा। अगर नंबर के आखिर में 3 है या फिर अगर 7 है, 3 है या फिर अगर 7 है तो स्क्वायर के आखिर में क्या आएगा, 9 आएगा। उसी तरीके से अगर 4 है या फिर अगर 6 है
अगर 4 है या फिर अगर 6 है तो आखिर में कितना आएगा, 6 आएगा। बस आपको ये चीज जान के रखना है, मतलब यूनिट डिजिट, मतलब किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट को देख के हम लोग बता सकते हैं वो वाला किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या फिर किसका ये स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आप बता सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए था। उसी के साथ साथ आपको और एक चीज पता होना चाहिए, क्या, 1 का स्क्वायर अगर 1 होता है, 1 का स्क्वायर अगर 1 होता है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 1 के साथ 2 जीरो। उसी तरीके से 4 का स्क्वायर अगर 16 होता है तो अगर आपसे कोई 40 का स्क्वायर पूछ दे तो कितना, 16 के साथ 2 जीरो। इसी तरीके से आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8100। ठीक है, अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको पता चल जाएगा। चलो चलिए कुछ छोटे नंबर के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इनको चेक करेंगे। मतलब 625 का स्क्वायर रूट, 2401 का स्क्वायर रूट, 4624 का स्क्वायर रूट। लेकिन इसको जानने से पहले आप एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका जान लो। मतलब किसी भी नंबर के आखिर में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत सिंपल होता है। एक बार उसको जान लेते हैं कैसे, देखो जैसे कि एक नंबर है 45, ठीक है, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर मतलब क्या, 45 इंटू 45। इसको मल्टीप्लाई करना ना बहुत ईजी है, आप मेंटली कर सकते हो। कैसे, आखिर में 5 दिख रहा है ना दोनों जगह पे, तो 5 इंटू 5 कर दो 25। पहला वाला डिजिट सेम दिख रहा है ना, मतलब 4 और 4, तो 4 का ठीक अगला वाला नंबर कितना होता है, 5 होता है, तो 4 इंटू 5 कितना, 20। यहाँ पे इतना कर दो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 55 इंटू 55। चलो आखिर में 5 और 5 दिख रहा है मतलब 25, 5 इंटू 5 25। पहला वाला डिजिट सेम दिख रहा है तो 5 का ठीक अगला वाला नंबर क्या है, 6 है, 5 इंटू 6 30। मतलब अगर आखिर में 5 है तो उस नंबर का स्क्वायर निकालना इतना सिंपल है। जैसे कि 75 का स्क्वायर, तो आखिर में 25 आएगा, 5 इंटू 5 25, और 75 है मतलब 7 और 7 कॉमन हो गए, 7 का ठीक अगला वाला नंबर कितना होता है, 8 होता है, 7 इंटू 8 कितना, 56, तो 5 6 2 5 विल बी द आंसर। ये वाला तरीका आपको अभी यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है, इसलिए ये वाला जान के रखना भी इंपॉर्टेंट है। चलो 625 का तो सिंपल है, 25 होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग 25 तक क्या, हम लोग 30 तक भी सीख के रख देंगे। लेकिन अभी क्या, ये वाला 2401 4624, देखो ये बड़े बड़े नंबर्स है, इनको कैसे ब्रेक करना है आपको। सबसे पहले ना ये नंबर का दो रेंज निकाल लेते हैं। मतलब ये वाला नंबर किसी एक नंबर के ठीक बाद में आया होगा और ये वाला नंबर किसी एक नंबर के ठीक पहले आया होगा। अब हमने रेंज कौन सा डिसाइड करना है, यहां से डिसाइड करना है, मल्टीपल ऑफ 10। मतलब ये वाला नंबर या तो 10 और 20 के बीच में हो सकता है, या तो 20 स्क्वायर और 30 स्क्वायर के बीच में हो सकता है, या 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर 40 स्क्वायर 50 स्क्वायर, ऐसा कुछ रेंज चल सकता है। तो हम लोग वही वाला रेंज यहाँ पे निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए देखो आप पहले के दो डिजिट देख लो, 24 से ठीक पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16। 16 माने क्या, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका मतलब हम लोग 40 का स्क्वायर ले सकते हैं। मतलब इस नंबर से ठीक पहले मल्टीपल ऑफ 10 में 40 का स्क्वायर आता है, 1600 आता है ना, 1600 बस। और इसके ठीक बाद में देखो 25 के ठीक बाद में एक परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 मतलब क्या, 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम 50 का स्क्वायर का बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 2401 40 और 50 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। अभी हम लोगों को बताना है कि इन्हीं के बीच में ये वाला नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आएगा। मतलब 41 हो सकता है, 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, 44 हो सकता है, या फिर 45 तो नहीं होगा। चलो 45 क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 25 आना चाहिए, ठीक है। अगर लास्ट में 5 है तो उसका हमेशा क्या होता है, 5 से ही एंड होता है। चलो 6 हो सकता है, 47 हो सकता है, 48 हो सकता है, 49 हो सकता है। मतलब ये 8 नंबर हो सकते हैं, ठीक। 40 नहीं होगा, 50 नहीं होगा। चलो अभी आप लोग क्या करोगे, देखो 46 47 48 49। चलो अभी अगर मेरे को कोई बता दे आखिर में 1 है ना, आखिर में 1 का मतलब क्या, देखो तो आखिर में अगर 1 आता है तो उसके यूनिट डिजिट में यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब या तो ये 41 हो सकता है रिजल्ट, या तो 49 हो सकता है रिजल्ट, ठीक है। या तो 41 होगा या तो 49 होगा, या तो इस रेंज में होगा नहीं तो इस रेंज में होगा। अच्छा अब इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक नंबर होता है ना 45। अब 45 का स्क्वायर मेंटली कैलकुलेट कर लो। 45 का स्क्वायर देखो यहाँ पे भी मैंने किया हुआ है, कितना होता है 2025, 2025। अब आप चेक करो ये वाला नंबर
2025 से बड़ा है या फिर 2025 से छोटा है। तो आपको दिख रहा है ये 2025 से बड़ा है। बड़ा है मतलब क्या, आखिर में 9 आना चाहिए, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 49। 49 इज द करेक्ट आंसर। आपको इस तरीके से चेक करना है। आपको लग रहा होगा ये काफी टाइम टेकिंग है, बट ये मेथड है। आपको इस मेथड में कमांड लाना है, ऑटोमेटिकली ये दिमाग में आप कैलकुलेट करना सीख जाओगे। ठीक है, चलो अगले पे चेक करते हैं। ये वाला नंबर, पहले तो दो रेंज ढूंढना है। 46 के ठीक पहले क्या दिखता है आपको, 46 से पहले 36 दिखता है एक, मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 60 का स्क्वायर लेंगे। 46 के तुरंत बाद 49 दिखता है, मतलब 7 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेंगे 70 का स्क्वायर। चलो, मतलब इन दोनों के रेंज में ही आता है। अब इन दोनों का बीच वाला नंबर कितना होता है, 65 होता है, तो 65 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लो। 65 का कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 7 42, फिर यहाँ पे 25। ठीक है, चलो अब आखिर में कितना है, 4 है। इसका मतलब यहाँ पे भी आखिर में कितना होना चाहिए, अगर किसी भी नंबर के आखिर में 4 है तो उसके स्क्वायर के आखिर में कितना होना चाहिए। देखो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। मतलब दो नंबर क्या क्या निकल के आ सकता है, 60 के बाद 2 मतलब 62, और एक निकल के आ सकता है 68। या तो 62 होगा या तो 68 होगा। अब डिसाइड कहाँ से करेंगे, यहाँ से डिसाइड करेंगे। 4225 से ये वाला नंबर ज्यादा है ना, बड़ा दिख रहा है ना, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 68। बड़ा वाला नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। बस फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। चलो स्क्वायर रूट के सबसे पहले आपको तो रेंज ढूंढना है, इसका रेंज हम लोग ढूंढते हैं। 51 से ठीक पहले 7 का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर। 51 के ठीक बाद 64 आता है एक परफेक्ट स्क्वायर। 64 मतलब क्या, 8 का स्क्वायर, मतलब यहाँ 80 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 75 एक नंबर आता है, मतलब 7 इंटू 8 करेंगे, 7 इंटू 8 होता है 56, फिर 25। ठीक है, आखिर में यहाँ पे 4 दिख रहा है। 4 अगर दिख रहा है तो क्या हो सकता है, 4 किसके आखिर में आता है, 72 हो सकता है या फिर 78 हो सकता है। अब अगेन देखो 5625 से ये वाला नंबर छोटा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो छोटा वाला नंबर होगा, मतलब ये वाला 72 का परफेक्ट स्क्वायर है 72। चलो इसका स्क्वायर रूट कितना, 72। 72 इज द आंसर। अगले पे चलते हैं, ये वाला रेंज ढूंढो। 32 से ठीक पहले वाला एक नंबर ढूंढो। 25 होता है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 5, मतलब 50 का स्क्वायर। इसके तुरंत बाद एक देखो 36 होता है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर। 50 और 60 के बीच वाला नंबर 55 होता है। 55 का कैसे निकाल सकते हो स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, और 5 इंटू 6 5 और 5 कितना 30, 3025। चलो अब आखिर में 9 है, इसका मतलब ये या तो 51 होगा और नहीं तो 51 और नहीं तो 50, वो आखिर में 9 है, सॉरी 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 सॉरी, मैं 1 का ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 53 हो सकता है और नहीं तो 57 हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे ये वाला नंबर से चेक करना है। 3025 से ये वाला नंबर ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब रिजल्ट कौन सा होगा, ग्रेटर वाला हो जाएगा, मतलब 57 इज द करेक्ट आंसर। उसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हो, ये मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से बताना, या फिर आप इसको प्रैक्टिस भी करके देख सकते हो। इसी तरीके से आप अलग अलग नंबर्स लो, रैंडम नंबर्स लो, और रैंडम नंबर्स लिख के उसको चेक करो कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, पहले तो आपको स्क्वायर निकालना आता है, 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स लिख लो। उसके बाद सारे का परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करके देखो आपका आंसर टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। तो जरूर से चैनल को लाइक करना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आप जरूर से लाइक करना, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।